वंदे मातरम बेटा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप घर में हैं, स्वस्थ हैं और अपने अभ्यास को, अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए हुए हैं। तो आज आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तक की पद्यखंड में से तीसरी कविता सेनापति द्वारा लिखित ऋतु वर्णन का प्रारंभ हम करेंगे। सबसे पहले सेनापति जी का जीवन परिचय देखते हैं। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे। सेनापति जी बहुत ही आत्मविश्वासी थे। ये रीतिकालीन के महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार का प्रयोग इन्होंने अपनी कविता में बहुत अच्छे से किया है। रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में सेनापति जी आते हैं। दो रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं, काव्यकल्पद्रुम तथा कवित्त रत्नाकर। काव्यकल्पद्रुम अब हमें प्राप्य नहीं है। पाठ का परिचय अगर हम देखते हैं तो सेनापति जी ने इस काव्यखंड में, इस पद्यखंड में बसंत ऋतु का मानवीकरण करके बहुत अच्छे से वर्णन किया है। मानवीकरण करना अर्थात किसी निर्जीव चीज को सजीव मानकर उसी समान उसका वर्णन करना, इसे मानवीकरण कहते हैं। जैसे वर्षा ऋतु, बरन बरन तरु फूले उपबन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बंदी जिमी बोलत बिरद, बीर कोकिल है। गूंजत मधुप गान गुन गहियतु है। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध मांझ सने रहियतु है। शोभा कौ समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। प्रथम पंक्ति में देखिए, बरन बरन। बरन बरन अर्थात विविध प्रकार के, अलग अलग तरह के। तरु का अर्थ होता है वृक्ष, उपवन का अर्थ होता है बाग बगीचे और वन का अर्थ होता है वन। फूले का अर्थ यहाँ पर फूलों से भर जाना, फूलना, ऐसे क्रिया के रूप में आया है। ठीक है, आगे देखिए, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। चतुरंग सेना के जो चार अंग होते हैं उसे चतुरंग कहते हैं। चतु का अर्थ चार और रंग का अर्थ हो गया उसके चार अंग। जैसे हाथी की सेना होती है, घोड़े की होती है। सेना के अंदर हाथी दल, घोड़े पर जो सैनिक होते हैं, रथ पर जो होते हैं, पैदल सैनिक जो होते हैं, इनको मिला के चतुरंग कहलाती है। दल शब्द जो है वो सेना के लिए उपयोग हुआ है और लहियतु का अर्थ साथ होना। ठीक है, तो अब हम इन दो पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। बरन बरन तरु फूले उपबन बन, अर्थात विविध भांति के वृक्ष और उनके ऊपर भरपूर फूल जो हैं बाग बगीचों में और वनों में फूले हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। और कैसे लग रहा है? ये सब इस तरह से लग रहा है जैसे बसंत राजा, जो ऋतुओं के राजा कहलाते हैं, वह राजा आ रहे हैं और उनके संग क्या है? चतुरंग सेना जो है उनके संग है। अगली दो पंक्तियां पढ़ते हैं। बंदी जिमी बोलत बिरद, बीर कोकिल है। गूंजत मधुप गान गुन गहियतु है। बंदी, बंदी का अर्थ क्या होता है? जब राजा आते हैं तो जो उनके बंदी होते हैं वो आगे यशगान करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें बंदी कहते हैं। राजाओं की यशगान करते हुए, उनकी कीर्ति सुनाते हुए, ढपलियां बजाते हुए कुछ लोग आगे चलते हैं। और जिमी का अर्थ होता है के समान, जैसे। तो बंदी जिमी बोलत बिरद, बीर कोकिल है। बिरद का अर्थ होता है यश, कीर्ति। कोकिल कोयल को कहा है। तो सेनापति जी यहाँ पर जब वसंत राजा आने का, ऋतुओं के राजा वसंत जब आते हैं तो उनके संग क्या है? विविध तरह के जो तरु, जो वृक्ष हैं, उपवन और वन में फूले हैं, उन्हें तो बताया है चतुरंग सेना। और कोयल को उपमा दी है। जिस प्रकार राजा के आगे बंदी जन यशगान करते हुए चलते हैं, वैसे ही वसंत के आने की, वसंत ऋतु के आने की
प्रथम हमें जो संदेश है वो कौन देता है, तो कोयल का कूकना हमें इस बात का संदेश देता है कि वसंत ऋतु आ रहा है। और इस तरह से सेनापति जी ने कोकिल को यशगान करने वाले, बसंत ऋतु का यशगान करने वाले बंदीजन की उपमा दी है। गूंजत मधुप गान गुन गहीयतु है। गूंजत का मतलब गूंजना, मधुप का मतलब भौरे, गान गुन गहीयतु है मतलब भौरे जो गाते हैं बसंत ऋतु में वो ऐसे लगते हैं जैसे राजा के साथ जो उन गाने गाते हुए जो चलते हैं, उस तरह से भौरे जो हैं फूलों पर जो गूंजते हुए, गुंजार करते हुए भौरे जो हैं संगीतकारों के तरह बसंत ऋतु के आने के, बसंत ऋतु के गीत जो हैं वो गा रहे हैं। भौरे जो संगीतकारों का रूप ग्रहण करके चल रहे हैं और चारों तरफ से क्या हो रहा है, बसंत ऋतु में फूल फूले हुए हैं और चारों तरफ से फूलों की खुशबू आ रही है। और फूलों की खुशबू आने को बहुत सुंदर मुहावरे का प्रयोग यहाँ सेनापति जी करते हैं। वो कहते हैं कि मानो सोने में सुगंध हो जाना, हम कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो उस तरह से सोने में सुगंध हो जाने की बात यहाँ पर सेनापति जी कहते हैं, अर्थात आनंद और दुगना हो जाता है। भौरे मधुप गान गा रहे हैं, कोकिला जो है बसंत ऋतु की यशगान कर रही है और ऊपर से फूलों की खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है और इस तरह से आनंद दुगना हो जाता है। शोभा कऊ समाज सेनापति सुख साज, आत आज आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। और इस तरह से हमें चारों ओर का वातावरण देखकर जो हम खुश हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, सब तरफ पीले पीले फूलों से वातावरण सुसज्जित हो रहा है, खुशबू से सुसज्जित हो रहा है, वही जो है ऋतुराज बसंत के आगमन का द्योतक है। उसी से हमें पता चलता है कि ऋतुराज वसंत का आगमन हो रहा। और इस प्रकार यहाँ हमारा प्रथम पद जो है वो समाप्त होता है। अगले क्लास में हम इसका द्वितीय पद देखेंगे। थैंक यू।